Students, today we will discuss the next chapter in health education. That is the next chapter. The name is non-communicable disease. Let's start. What is the meaning of non-communicable disease? First तो ये हमारी definition का what is non-communicable disease या what is the meaning of non-communicable disease? Non-communicable disease कौन से? Non-communicable disease in which is not transmitted directly or indirectly one person to the another person. It is called non-communicable disease. Non-communicable disease हमारे जो disease जो transmit होती हैं, जो directly और indirectly जो persons में से जो transmit होती हैं, but वो कोई हमारे body में जाकर के abnormalities cause नहीं करती. वो जो डिजीज़ है वो अदर हमारे पास जो मल्टीपल कॉजेज होते हैं उस डिजीज़ के डेवलप होने के हमारी बॉडी में, उसको हम लोग बोल देते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. अब हमारे पास जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ था, कम्युनिकेबल में क्या था हमारे पास कि जो डिजीज़ है वो ट्रांसमिट हो जाती है वन पर्सन से अदर पर्सन में, और जो हेल्दी पर्सन है जब उसमें डिजीज़ ट्रांसमिट होती है तो वो डिजीज़ उसको भी हो जाती है, सेम इन्फेक्शन हो जाता है हेल्दी पर्सन में. बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में ऐसा कुछ नहीं है. इसमें जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनमें तो जो मेनली हमारी जो डिजीज़ है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो और जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है इन दोनों का ही इफेक्ट है. डेवलपिंग कंट्री में मेनली हमारी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ में तो कंट्रोल है, बट जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है. हमारे इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ है और कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये दोनों ही ज़्यादा अमाउंट में है. अब जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो डिजीज़ किससे होती है? हमारे जब बॉडी में जो अबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं या मल्टीपल जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं या ऑर्गन्स है जब वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं करते, उस टाइम के हमारी बॉडी में डिजीज़ अब जो है वो स्टार्ट होती है. अब हमारे हैं सेकेंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होने की फैक्टर्स, जो रिस्क फैक्टर है. रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं जिनसे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती है? फर्स्ट वन है जो है कंजप्शन ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग और अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करना, या स्मोकिंग और तंबाकू च्युइंगम ऑफ तंबाकू का यूज़ करना. मेन जैसे जो इंडिया में तंबाकू, स्मोकिंग, अल्कोहल इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिससे जो है तंबाकू से क्या है गले का कैंसर जो है ये मेनली होता है, माउथ का कैंसर होने लग जाता है जो है पेशेंट्स में. नेक्स्ट है हमारे पास जो सेकंड था ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल. थर्ड वन है जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं उनकी हैबिट्स, उनका लाइफस्टाइल, ये भी एक फैक्टर है जो हमारी बॉडी में डिजीज़ इफेक्ट करता है. उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ है इन्वायरमेंट, मीन्स एयर जो है, नॉइस, जो पोल्यूशन है वो भी एक रीज़न है डिजीज़ को डेवलप करने का ह्यूमन बॉडी में. नेक्स्ट है हमारे पास जो है जो फैक्टर्स हैं वो है सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर्स, या जो हमारी हेल्थ सर्विसेज हैं उनके जो इम्प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज हैं उनके कारण जो पेशेंट्स हैं उनमें ज़्यादा जो डिजीज़ है वो डेवलप होती है. अब हमारे जो सिलेबस है, सिलेबस में कौन कौन सी डिजीज़ है हम लोग जो डिस्कस करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में. फर्स्ट वन है कैंसर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सेकंड है डायबिटीज़ मेलाइटस, ये भी इम्पोर्टेंट है. थर्ड वन है ब्लाइंडनेस एंड फोर्थ है हमारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़. कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में हमारी सब डिविजन्स है रूमेटिक हार्ट डिजीज़, कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ एंड हाइपरटेंशन. ये हमारी डिजीज़ है जो हम लोग इस सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन हमारी जो डिजीज़ है वो है कैंसर. मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म या ट्यूमर भी हम लोग बोल देते हैं कैंसर को. अब जो कैंसर है क्या? कैंसर क्या हमारी बॉडी में
एक डिजीज है जिसमें क्या होता है, कैंसर में जो हमारे बॉडी में सेल्स की ग्रोथ है वो अब नॉर्मेलिटी से होने लग जाती है। अब नॉर्मल ग्रोथ होने लग जाएगी हमारे सेल में। एक हमारी बॉडी है उसमें नॉर्मल ग्रोथ हो रही है सेल की, और एक साइड जब अब नॉर्मल ग्रोथ होने लग जाएगी सेल्स की, जिसपे हमारी बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं है, वो सेल्स के आगे उनकी ग्रोथ होती रहती है, मल्टीप्लिकेशन होते रहते हैं, वो कंट्रोल नहीं होते। उससे क्या होता है, हमारे जो टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, वो इफेक्ट होने लग जाते हैं। जब हमारे ऑर्गन्स और टिश्यूज अफेक्ट होंगे, उससे हमारे बॉडी में क्या अबनॉर्मेलिटीज क्रिएट होंगी। जो हमारा ऑर्गन है वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर पाएगा, और जो हमारे टिश्यूज है वो भी डेथ होने लग जाएगी उनकी। ये हमारा जो मेनली कैंसर है। कैंसर क्या है, हमारे जो वर्ल्ड फेमस जो है डिजीज है। कैंसर में जो हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के हमारे बॉडी ऑर्गन्स के कैंसर है। जैसे फर्स्ट है हमारा इसमें एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर, ओसोफेगस कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर हो गया, लीवर कैंसर, एंड हमारे पास जो माउथ कैंसर, थ्रोट के कैंसर, अलग अलग टाइप के हमारे पास जो डिजीज है वो कैंसर के अलग अलग डिफरेंट काइंड्स हैं। अब जो कैंसर है जो ये क्या है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जिसका जो मेनली इंडिया में बहुत ज़्यादा अराइज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इन नाउ डेज जो कैंसर है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में पेशेंट्स कैंसर के हमें मिल जाते हैं। जो इंडिया में 1/3 जो पेशेंट है वो कैंसर का होगा। इसलिए जो इसके ऊपर जो कंट्रोल है, जो इसके ऊपर जो प्रिवेंशंस है, वो हम लोग रिस्क फैक्टर्स हैं, वो उनको हम लोग आज स्टडी करेंगे। जो हमारे पास कैंसर है, कैंसर जो मेनली मेल और फीमेल में दोनों में होता है, बट जो इसमें फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर के ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं, और जो मेल है उनको यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर्स ज़्यादा होंगे। अब इसमें हमारे पास है कोज क्या क्या कैंसर होने के। कोज क्या क्या, एक तो फर्स्ट कोज है हमारा बॉडी में, हम लोग बॉडी के अकॉर्डिंग पहले कर लेते हैं कि फर्स्ट कोज क्या है, अब नॉर्मल और पर्पसलेस जो हमारी सेल्स की उनकी मल्टीप्लिकेशन होना, कि जो सेल जिन सेल्स की हमारी बॉडी में नीड नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, जो नॉर्मल ग्रोथ से अब जो है नॉर्मल ग्रोथ नहीं उनकी हो रही, अब नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, उनका ज़्यादा बॉडी में मल्टीप्लिकेशन हो जाना, वो एक रीज़न है, एक कोज है कैंसर होने का। सेकेंड हमारा जो कोज है वो है एबिलिटी ऑफ इनफिल्ट्रेट टू एडजस्टेंट टिश्यूज ऑर्गन, कि जब हमारी बॉडी में जो इनफिल्ट्रेट जो एबिलिटी होगी, जो अब नॉर्मल ग्रोथ होगी सेल्स की, वो क्या करेंगे, हमारे टिश्यूज और ऑर्गन्स को इफेक्ट करेंगे। उसके कारण भी जो हमारे टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके इफेक्ट होने के कारण उनकी जो एबिलिटी है वो इफेक्ट होगी, वो भी एक चांस है, कॉज है हमारे जो कैंसर बॉडी में डेवलप करने का। थर्ड है जो पेशेंट्स हैं उनको ट्यूमर हो जाता है, सम ट्यूमर क्या है, ट्यूमर इज नॉट रिमूव्ड सक्सेसफुली, जो हम लोग ट्यूमर है उसको सक्सेसफुली रिमूव नहीं कर पाते बॉडी में। अगर एक बार ऑपरेशन सर्जरी हमने कर दी तो वो ट्यूमर क्या फिर से डेवलप हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्यूमर को जो है रिमूव भी हम लोग अगर कर देंगे, फिर भी उस पेशेंट के बॉडी में इन्फेक्शन रहेगी, जो मल्टीप्लिकेशन सेल्स की वो होती रहेगी, जिसका एक मेन रीजन क्या है कि उस पेशेंट के आखिरी रिजल्ट में क्या डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा, ये तो फर्स्ट कॉज थे, नेक्स्ट कॉज है हमारा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स। नेक्स्ट हमारा कंट्रीब्यूटरी रिस्क फैक्टर, जो फैक्टर फॉर कोज, कंट्रीब्यूटरी फैक्टर फॉर कोज क्या कौन कौन से हैं हमारे पास जैसे डिफरेंट कोज है। पहले हमने जो बॉडी के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग की बॉडी
चेंजेस होते हैं किन कारण के कारण हमारी बॉडी में कैंसर होता है वो हमने देखा। एक तो साइज की अबनॉर्मैलिटी, ग्रोथ के कारण जो टिश्यू ऑर्गन्स हैं उनकी इनएडिक्वेट जो एडिक्वेट एबिलिटी है जो वो इनफिल्ट्रेट हो जाती है उसके कारण। थर्ड है अगर किसी भी पर्सन को ट्यूमर है तो उसको कारण उस पर्सन की डेथ हो सकती है। अब हमारे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स कौन कौन से? फर्स्ट वन है इसमें हमारा केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर्स जैसे एग्जांपल है कोलतार, निकल, बेंजीन, अमाइंस की जो प्रेपरेशंस हैं। जो पर्सन्स इन इंडस्ट्रीज में वर्किंग करते हैं तो उनको जो मेन है क्या है, उनके बॉडी में जो है अबनॉर्मलिटीज होने लग जाते हैं, चांसेस हो जाते हैं कैंसर होने के, क्योंकि ये जो हमारे केमिकल्स हैं, हमारे निकल है, बेंजीन है, जो अमाइंस हैं और कोलतार डाई है हमारे, ये रीजंस है हमारे जो कैंसर को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट में हमारे पास एग्जांपल है वायरस। अगर बॉडी में हमारे वायरस की डेवलपमेंट हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो इन्फेक्शन क्या है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसके कारण जो हमारी बॉडी में कैंसर के चांसेस हो जाते हैं, वो इन्फेक्शन आके बढ़ जाता है और हमारे जो ऑर्गन्स है बॉडी के किसी भी एक ऑर्गन या पार्ट को इफेक्ट करता है। थर्ड है हमारे पास इसमें फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में हमारे पास एग्जांपल है एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट रेज। जो हमारी रेज है, अगर हम लोग एक्सरेज के अंदर ज्यादा वर्किंग करेंगे तो वो भी हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट शो करते हैं, उसके कारण भी जो रेडिएशंस के कारण हमारी बॉडी में चांसेस हैं कैंसर होने के। अगर हम लोग सन यूवी रेज है, अगर सन के कांटेक्ट में भी ज़्यादा टाइम आते हैं तो वो रेज क्या यूवी रेज आती हैं, वो भी हमारी बॉडी में क्या करते हैं, कैंसर कोज करते हैं, हमारी स्किन को डैमेज कर देते हैं। फर्स्ट है केमिकल, सेकंड बायोलॉजिकल, थर्ड फिजिकल, फोर्थ है मैकेनिकल एजेंट। फिजिकल में हमने देखा जो है एक्सरे हमारी एग्जांपल है, गामा रेज हो गई या यूवी रेज है, उनकी भी जो हमारी बॉडी में रेडिएशंस अगर पड़ते हैं वो रेडिएशंस क्या कॉज करती हैं, कैंसर। मैकेनिकल हमारे एजेंट्स में आ गए हमारे पास ट्रोमा एंड इरिटेशन। ये भी एक रीजंस है, फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी में कैंसर को रेज करते हैं। अदर फैक्टर्स आ जाते हैं जो हमारी बॉडी में कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं जो कैंसर के कॉजेज हैं। अदर फैक्टर्स में हमारे पास आ जाते हैं जैसे एज, सेक्स या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो ह्यूमन बीइंग है उनकी हैबिट्स, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए या जेनेटिक फैक्टर्स। ये भी हमारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं कॉज में, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग भी हमारे जो है कैंसर है वो बॉडी में डेवलप होता है। सेक्स के अकॉर्डिंग जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर कि हम किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, पोल्यूटेड ज़्यादा एरिया है या कम पोल्यूटेड एरिया है, उसके नियर अबाउट जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी एक रीजंस हो जाते हैं डिजीज को डेवलप करने के। कि पेशेंट की हैबिट्स कैसी हैं, हैबिट में जैसे अगर पेशेंट ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करता है, तंबाकू का ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो वो भी रीज़न है कैंसर होने का। या फिर अगर कोई पेशेंट है वो ज़्यादा स्मोकिंग करता है, उसको भी कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। जेनेटिक फैक्टर में आ जाता है जो हमारे जैसे जनरेशन्स हैं, जो हमारी फैमिली की हिस्ट्री है, अगर उसमें किसी को कैंसर है तो उसके कारण जो हमारी जो आगे जो कैंसर है वो आगे जो पेशेंट्स में भी हो सकते हैं, क्योंकि जो है इसमें जो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जेनेटिक फैक्टर्स में भी कैंसर के। नेक्स्ट है, वैसे तो जो हमारी जो कैंसर है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, बट इसमें हम लोग हेरिडिटी का जो फैक्टर है वो भी इंक्लूड कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइन एंड सिम्टम्स। कैंसर के साइन एंड सिम्टम्स क्या है? साइन एंड सिम्टम्स में हमारे पास है
फर्स्ट है जैसे साइन एंड सिम्टम्स, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी पेशेंट को कैंसर है। एनी सोर दैट डज नॉट हील, कि कोई भी हमारे बॉडी में पार्ट है जो सोर है बट उसमें कोई पेन नहीं हो रहा या हील नहीं हो रहा, दैट डज नॉट हील, तो हमें क्या आइडेंटिफाई चेकअप कराना चाहिए कि वो हमारे कैंसर का कोई रीज़न तो नहीं, कॉज तो नहीं है। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ हमारे पास लम्प्स एंड ट्यूमर, लम्प और ट्यूमर्स की फॉर्मेशन का होना। थर्ड है अनयूजुअल ब्लीडिंग होना हमारे किसी भी बॉडी के पार्ट में से, या डिस्चार्ज होना किसी बॉडी के पार्ट में से, तो उससे हमें पता चल जा सकता है कि हमारी बॉडी में अगर ये जो अनयूजुअली ब्लीडिंग हो रही है या डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें से पस निकल रही है, वाटर निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है किसी भी पार्ट में से, वो बंद स्टॉप नहीं हो रहा है, तो वो भी हमारा हम लोग उसको आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, उसका हम लोग चेक करवा सकते हैं कि ये रीज़न हमारे जो कैंसर के चांसेस तो नहीं, उससे हम लोग क्लैरिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो है ट्रीटमेंट में, और हमारी जो स्किन है, बॉडी है, उसमें अनवांटेड मोल्स का होना, वो भी एक सिम्टम्स है कैंसर के। एंड इसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में हमारे पास जो कैंसर है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, इसलिए हम लोग ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, जो मेन है हमारा ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी पेशेंट की, रेडियोथेरेपी देना पेशेंट को, कीमोथेरेपी देना, या फिर इम्यूनोथेरेपी पेशेंट्स को प्रोवाइड करवाना। इससे क्या है, जो पेशेंट्स को हम लोग थेरेपीज देते हैं वो हमारे स्टेज के अकॉर्डिंग थेरेपीज देते हैं कि एक मंथ में एक थेरेपी देनी है या 2 थेरेपीज देनी है, उसमें हम लोग जो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स है उनका यूज़ करते हैं थेरेपी देने में। रेडियोथेरेपी में हम लोग जो रेडिएशंस के का यूज़ करेंगे, उससे थेरेपी देंगे, जिससे जो पेशेंट्स की है हम लोग जो ऑर्गन्स हैं, चाहे वो हमारे कैंसर के सेल्स हैं, उनको किल करेंगे। सर्जरी में जैसे हमारे पास ट्यूमर है, सर्जरी करना, हमारा जिस बॉडी पार्ट में अबनॉर्मलिटीज है, कैंसर है, उसकी सर्जरी कर देना। बट नाउ डेज जो लेटेस्ट हमारे पास टेक्निक है कैंसर को ट्रीट करने की, वो है हमारे पास लेज़र थेरेपी। अब हम लोग जो लेज़र थेरेपी का यूज़ करते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए। ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट जो डिजीज थी वो थी कैंसर। सेकेंड है हमारी डायबिटीज। जो डायबिटीज है वो आपने सुना होगा, कैंसर भी नॉर्मली सुना होगा, जैसे जो डेली लाइफ में हम लोग न्यूज़ सुनते हैं कि उस हमारे नियर अबाउट जो है नेबर्स हैं या रिलेटिव्स हैं कि उसको कैंसर से डेथ होगी। ऐसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ क्या है, हर जो फैमिली है उसमें हर एक फैमिली में कोई ना कोई जो डायबिटीज़ का पेशेंट्स होता है, या हमारे रिलेटिव्स में, नेबर्स में जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हमें मिल जाते हैं। इसका सेकंड है डायबिटीज़ मेलाइटस। नेक्स्ट है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस में हमारे पास क्या है कि जो डायबिटीज है, डायबिटीज को कब होती है, जब हमारी बॉडी अनएबल टू यूज ग्लूकोज फॉर एनर्जी ड्यू टू इनएडिक्वेट अमाउंट और लॉस ऑफ द सेंसिटिविटी। जब हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो प्रॉपरली जो अनएबल हो जाता है, जो ग्लूकोज उसका प्रॉपरली यूज नहीं होता, और नॉट फॉर एनर्जी ड्यू टू द इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ द सेंसिटिविटी, जिसके कारण हमारी जो बॉडी में अगर ग्लूकोज का यूज नहीं होगा प्रॉपरली, वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, तो उस फॉर्म को हम लोग बोल देते हैं, उस कंडीशंस में हम लोग बोल देते हैं डायबिटीज। अब डायबिटीज क्या है, सेंसिटिविटी टू हार्मोन इंसुलिन हो जाते हैं। इसमें इंसुलिन जो है हार्मोन्स हैं, जैसे जो इंसुलिन है प्रॉपरली हमारी बॉडी में इंसुलिन क्या है जो है पैनक्रियास से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। अब जो बॉडी सेल्स हैं वो क्या करते हैं, बॉडी सेल्स आर अनएबल टू अब्सॉर्ब ग्लूकोज।
जब डायबिटीज होती है, डायबिटीज में क्या है, हमारे पास जो बॉडी सेल्स है हमारे, वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाते ग्लूकोज को। वो ग्लूकोज अब्जॉर्ब नहीं होता, वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता आगे ग्लूकोज। वो क्या हमारी बॉडी में एज इट इज ही रहता है, एंड अनयूज्ड जो ग्लूकोज है स्टे इन ड ब्लड, एंड जो हमारा अनयूजुअल जो ग्लूकोज है ऐसे ही हमारी बॉडी में पड़ा रहता है, जिसके कारण हमारे जो टिश्यूज हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं। ये है हमारा डायबिटीज मेलाइटिस। अब डायबिटीज मेलाइटिस है जो, इसमें जो प्रॉपरली ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं हो पाता एनर्जी में, आगे उसका यूज नहीं हो पाता, बॉडी में हमारे एज इट इज ही रहता है स्टोर, उसका कोई आगे वर्किंग नहीं है, तो उसके कारण क्या हमारे जो टिश्यूज हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं। जब डैमेज होने लग जाए तो वो क्या है, डायबिटीज मेलाइटिस की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, डिजीज बन जाती है हमारी। अब इसमें हमारे पास रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं डायबिटीज मेलाइटिस में? रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास आ जाता है जैसे एज, कि जो 14 इयर्स के ऊपर की पर्सन्स होते हैं ह्यूमन बींग्स, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं डायबिटीज़ के। सेकंड जेनेटिक फैक्टर एंड ओबेसिटी, ये हमारे क्या मेन फैक्टर्स है डायबिटीज़ के। अब हमारे पास जो है जो डायबिटीज़ है, इसमें हम लोग जो यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो मेनली डायबिटीज़ में हम लोग क्या प्रिवेंशन से यूज़ करते हैं, कैसे हमें जो पता चलता है हमने कंट्रोल कैसे करना है, वो है हमारे पास जो मेनली जो डायबिटीज़ के हमारे पास प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स क्या क्या है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल से पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ डायबिटीज़। टाइप ऑफ डायबिटीज़ में हमारे पास आ जाता है कि जैसे हमने दो टाइप की हमारे पास डायबिटीज़ है, टाइप 1 एंड टाइप 2। अब टाइप 1 और टाइप 2 में हमारे पास क्या है कि जो हमारे पेशेंट्स हैं, टाइप 1 क्या होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में क्या है कि ये जो हमारा दिस इज अकर व्हेन पैनक्रियास प्रोड्यूस टू लिटल इंसुलिन और प्रोड्यूस मोर, जो हमारे पास इसमें जो इनफ जहाँ हमारे पास जो इंसुलिन डेवलप करेगा हमारे पैनक्रियास, या फिर बिल्कुल लिटिल स्मॉल जो है इंसुलिन की प्रोडक्शन करेगा। दिस अकर कभी अकर होते व्हेन पैनक्रियास प्रोड्यूस टू लिटिल अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस, जब लिटिल अमाउंट में हमारे पास इंसुलिन प्रोड्यूस करता है पैनक्रियास, उस फॉर्म को हम लोग बोल देते हैं टाइप 1 फॉर्म। ये मेनली कब होती है, जो 40 इयर्स के पर्सन्स होते हैं, 40 इयर्स के ऊपर की एज होती है, उस टाइम ये डेवलप होती है। दिस डायबिटीज इज सेड टू बी इंसुलिन दिस टाइप इज सेड टू बी इंसुलिन डिपेंडेंट, इसको हम लोग इंसुलिन डिपेंडेंट भी बोल देते हैं। इसमें क्या है, हम लोग जो इंसुलिन है उसकी डोज का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं इस टाइप में। सेकंड है हमारे पास जो है वो है टाइप 2। टाइप 2 में हमारे पास मिडिल एज के पर्सन्स आ जाते हैं, या फिर जो 40 से कम एज के पर्सन्स हैं वो इसमें आ जाते हैं। इनमें क्या है, जो पेशेंट्स ओबेसिटी होते हैं, जिनको ओबीज होते हैं, जो ज़्यादा ओबेसिटी जिनमें होती है, वो पेशेंट्स इंक्लूड होते हैं टाइप 2 में। इसमें क्या है कि पैनक्रियास इंसुलिन तो सेक्रेट करेगा, बट जो सेल्स है, सेल इन द बॉडी बिकम रेजिस्टेंस टू इट्स इफेक्ट, जो सेल्स हैं वो इसका जो इफेक्ट है वो रेजिस्टेंस कर देते हैं, इफेक्ट नहीं होता उसका सेल्स के अंदर। और जो हमारी टाइप 2 डायबिटीज है ये स्लोली डेवलप होती है, इसलिए इसको हम लोग इसको बोल देते हैं हम लोग टाइप 2 डायबिटीज। अब साइन एंड सिम्टम्स में हमारे पास क्या है,
जैसे पोलीयूरिया, ज़्यादा यूरिनेशन का आना, ज़्यादा थ्रस्ट लगना, ड्राई माउथ का होना, ज़्यादा भूख लगना, एपेटाइट, ज़्यादा भूख लगना। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वेट का कम होना, एंड उसके बाद हमारे पास जो है वीकनेस हो जाना, जहाँ ब्लड विजन हो जाता है, जो विजन है हमारा वो कम हो जाता है आइज का। एंड नेक्स्ट है जो हमारे पास जो हमारे कोई कट है, वाउंड्स है, वो इजीली ट्रीट नहीं होते। ये हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स है डायबिटीज के। अब हमारे पास है कॉम्प्लिकेशंस कि हमारे जो डायबिटीज है उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो टाइप के कॉम्प्लिकेशंस हैं। शॉर्ट टर्म में तो हमारे पास आ जाएगा जैसे पेशेंट है उसको नोजिया, वॉमिटिंग होना, नोजिया होना, कंफ्यूजन हो जाना, ये हमारा शॉर्ट टर्म। बट जो लॉन्ग टर्म है वो मेन है। लॉन्ग टर्म में हमारे पास आ जाते हैं जैसे रेटिनोपैथी, रेटिनोपैथी, सेकंड है हमारे पास न्यूरोपैथी, थर्ड है नेफ्रोपैथी। रेटिनोपैथी में क्या है कि जो आइज का विजन है वो बिल्कुल कम हो जाता है। सम पेशेंट्स को ब्लाइंडनेस भी हो जाती है डायबिटीज में। न्यूरोपैथी में जो हमारी सेंसेशंस हैं वो कम हो जाती हैं। नेफ्रोपैथी में जो हमारा किडनी है, किडनी हमारी डैमेज होने लग जाती है। एंड फोर्थ हमारा लास्ट है हार्ट डिजीज। जो पेशेंट्स हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है डायबिटीज में। नेक्स्ट है इसमें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स। ऐसे सेम है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हमारे कैंसर में भी है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पहले हम लोग देख लेते हैं डायबिटीज एंड मेलाइटिस के। डायबिटीज एंड मेलाइटिस में एक तो हम लोगों को अपनी जो प्रिवेंशन है बॉडी के वेट को मेंटेन करना है, हमें ज़्यादा ओबेसिटी नहीं होने देनी, डेली एक्सरसाइज और डेली जो हमारे जो एक्सरसाइज है मॉर्निंग वॉक है वो हमें स्टार्ट करना चाहिए। सेकेंड है अवॉइड रिस्क ऑफ द अल्कोहल स्मोकिंग। अल्कोहल और स्मोकिंग का कम यूज़ करना है। रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए हॉस्पिटल में यूरिन का, यूरिन शुगर और ब्लड शुगर का, जिससे हमें आइडेंटिफाई हो सके कि हमारी जो ब्लड शुगर, यूरिन शुगर वो कितनी है। जो स्किन है और फुट्स है, फुट और फीट और स्किन है, इनका जो प्रॉपरली टेक केयर करनी चाहिए। हेल्दी जो हमारे पास वेजिटेबल फ्रेश फ्रूट्स हैं उनका हमें यूज़ करना चाहिए। इसमें हम लोग ड्रग्स कौन से यूज़ करेंगे जैसे इंसुलिन, मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन जो ड्रग्स हैं वो हम लोग इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं डायबिटीज़ के। अब हमारे जो एक था पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया था कैंसर। कैंसर में हमारे पास प्रिवेंशन एंड कंट्रोल था। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में हमारे पास जो हम लोग क्या करेंगे, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में हम लोग पहले तो ट्राई करेंगे जो कंजप्शन है अल्कोहल एंड तंबाकू को कम यूज़ करेंगे। सेकंड है जो जेनेटिक एजेंट्स हैं, कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हैं, उनसे प्रोटेक्ट करेंगे अपनी बॉडी को। जो पेशेंट है उसको अपनी पर्सनल हाइजीन है उस पर ध्यान देना चाहिए। जो हमारे पास हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शंस लगते हैं उनको हमें लगवाना चाहिए ताकि लीवर कैंसर का से हम लोग प्रोटेक्ट हो सके। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम लोग नेक्स्ट डिजीज है जो वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।